आज लोगों को सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है एसजीपीटी एसजीओटी यानी कि लीवर को लेकर के। जिसका भी देखिए लीवर फैटी है, फैटी है, फैटी है। आइए ये क्यों फैटी है ये आज हम जानते हैं। लीवर हमारा बॉडी में दो हिस्सों में होता है। और एक हिस्सा जो है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड का जितना हमारी बॉडी में खून है उसका फोर्थ हिस्सा एक हिस्से के अंदर रहता है, स्टोर रहता है। दूसरा जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी में लीवर का, वो हिस्सा केमिकल फैक्ट्री कहलाता है, यानी कि रसायन बनाता है। तो कई जगह मैंने पढ़ा है कि अचार नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? अचार क्या है? अचार एक टाइप से एंजाइम्स है। अगर अचार के अंदर अगर गुण नहीं होते और ये बॉडी में अगर काम नहीं करता तो हमारे पूर्वज बहुत पहले से अचार खाते आ रहे हैं, वो इसको हमारे भोजन में बिल्कुल शामिल नहीं होने देते। अचार खाइए, लिमिट का खाइए, ताजा खाइए, अपने घर का खाइए, घर का बना हुआ। क्योंकि इससे आपका पाचन मजबूत होता है। पाचन पाचन मजबूत होता है क्योंकि हमें भांत भांत का यानी कि कसेला भी खाना पड़ेगा, कड़वा भी खाना पड़ेगा बीच बीच में। यानी कि जब भी आप खाने बैठते हो थाली के अंदर, तो 5 एलिमेंट के हिसाब से पांचों स्वाद आपके भोजन में होना चाहिए। कड़वा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, उसमें मीठा भी होना चाहिए, उसमें कसेला भी होना चाहिए, फिक्का भी होना चाहिए साथियों। तो जैसे आपका उसमें मिठाई होगी, थोड़ी बहुत मीठा हो सकता है, चूरमा हो सकता है, हलवा हो सकता है, एक्सवाइजी कुछ भी मीठा। उसमें आपका करेला हो सकता है, उसमें आपकी गोटा कुंडी की आपकी चिटनी मिर्च हो सकती है। यानी कि मेरा तात्पर्य यह है बताने का कि लीवर लीवर को जो है हम रोज दाल 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 दाल, जहां भी जाए दाल 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 नहीं। हमें पांचों 5 एलिमेंट के हिसाब से हमें खाना खाना पड़ेगा, तब जाकर के लीवर हमारा ठीक रह सकता है। और दूसरी बात, लीवर फैटी सबका होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि जो 10 बजे के बाद तक जगेगा लीवर गया। लीवर गया क्योंकि एसजीपीटी सबका बढ़ा हुआ है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये तब बढ़ता है जब लीवर के अंदर हीट होती है, और हीट को काउंट करते हैं इन्फेक्शन में। तो लीवर में क्या चला गया? इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन से हमें कैसे निपटना है? पहली बात तो लीवर को किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं, इसको आराम दे दो, इसको रेस्ट दे दो। क्योंकि 10 के बाद तक जो जगेगा उसका लीवर फैटी होएगा, यानी कि लीवर में हीट बढ़ेगी। लीवर में हीट बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं यहां समझिए आप। ये हिस्सा आपका लीवर का, ये पित्त की थैली का, और यहां आ जाइए, ये हिस्सा आपका स्प्लीन का, और ये हिस्सा आपका स्टमक का। लीवर सीधा अटैक किस पे करता है? स्प्लीन पे। ये 5 एलिमेंट का चार्ट है साथियों। यहाँ छोटी आंत और यहाँ हार्ट। अच्छा, यहाँ पे आपका लंग्स और यहाँ पे बड़ी आंत, और यहाँ पे आपका किडनी और यहाँ पे पेशाब की थैली। तो लीवर में जब हीट बढ़ती है ना, लीवर में जब इंफेक्शन होता है, अगर थोड़ा सा लीवर में इंफेक्शन चला गया, ओटीपीटी अपने नॉर्मल लेवल से जैसे ही बढ़ता है, तो ये मान लीजिए कि जॉन्डिस हो गया है, यानी कि पीलिया की शिकायत होना स्टार्ट हो गई है। उस इंफेक्शन से हमें कैसे बचना है? अब इंफेक्शन हुआ किसमें? स्प्लीन में। इसका किसमें आता है? ये पृथ्वी तत्वों में। पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला। कैसे जाना? मेंढक पृथ्वी से बरसात के सीजन में बाहर निकलते पीले होते हैं। साधु लोग गुफाओं के अंदर समाधि लगा के बैठते हैं, पीला रंग हो जाता है। कोई भी आप बीज बोइए जमीन में, खेत में, जब अंकुर बाहर निकलता है तो पीला होता है उसका तना। तो येलो कलर के दो अंग होते हैं, स्प्लीन और स्टमक। अब वो पीला हुआ किसी के बॉडी में, पीलिया हो गया, जूंडिस हो गया, किसकी वजह से हुआ? स्प्लीन। और स्प्लीन बीमार किसकी वजह से हुई? लीवर की वजह से। तो आइए हमें कैसे निपटना है। सबसे पहले हमें जो है कड़वा भी खाना है, हमें तीखा भी खाना है। हमें इसको ठीक 10 बजे इसको रेस्ट भी देना है। जो रात की ड्यूटी करे वो दिन में आराम करे, 10 से 3 के बीच में। दिन में वो आराम जरूर करे, नहीं तो लीवर फैटी हो जाएगा। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। लीवर का 2 नंबर पॉइंट आप सिलेक्ट करें, लीवर का 3 नंबर पॉइंट आप सिलेक्ट करें, लीवर का 8 नंबर पॉइंट आप टोन करें, और पेरिकार्डियम का 8 नंबर आप सिलेक्ट करें। आइए ये पॉइंट कहां कहां है, इसके साथ साथ हमें स्प्लीन को भी पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि लीवर में गड़बड़ तो सीधी वो खून में चलेगी। खून को मेंटेन रखना, सर्कुलेशन बनाए रखना, वो आपकी स्प्लीन का काम है बॉडी के अंदर। और इसमें स्प्लीन का प्रोटोकॉल क्या रहेगा? sp2
सीडेट, sp3 सीडेट, sp9 आपका टोन और पेरिकार्डियम का 8 नंबर सीडेट। ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर तो आपका एजीपीटी ओटी ठीक हो जाएगा, जूंडिस भी ठीक हो जाता है, लीवर में अगर हीट बढ़ी हुई है वो भी डाउन हो जाती है। आइए, मैग्नेट तो शायद आप लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन ब्लू और ग्रीन कलर से अब ये जो आप देख रहे हैं लीवर का 2 नंबर, इस पे आप ब्लू कलर लगाइए। ये मिलेगा कहां पे, आइए मैं आपको बता देता हूं। ब्लू कलर, ये आप अंगूठा देख रहे हैं, यहाँ 2 नंबर पॉइंट है, इस मेरिडियन के साथ चलिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस जहां आपकी फिंगर टिप लगे यहाँ इसको ब्लू कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रीन कलर लगाइए आप 3 नंबर वाले पॉइंट पे। 3 नंबर कहाँ है, यहाँ, ये डस्टबिन पॉइंट भी कहलाता है। इस पे भी आप इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको भी ग्रीन कर दीजिए। उसके बाद ब्लू कलर लगाइए, कहाँ लगाना है ये देखिए, जहां पे आपका ये घुटना मोड़ने पे, ये यू करने पे, ये यहाँ लीवर का जो है 8 नंबर टोन है, यहाँ भी आप ब्लू कलर लगा सकते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज। ये लगा लीजिए, लीवर की हीट ठीक होगी। और पेरिकार्डियम का 8 नंबर, पेरिकार्डियम का 8 पे ब्लू और इस पे आपका ब्लू और 3 नंबर पे इसका आपका ग्रीन। तो ब्लू कलर 8 नंबर कहाँ है, ये जहां उंगली आपकी लगेगी देखिए, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज आप ब्लू कलर लगा करके रखें 8 से 10 घंटे के लिए। तो ये हुआ आपका एसजीपीटी और ओटी को ठीक करने का तरीका। और जो बताया है उस पर थोड़ा अमल करें, 10 बजे सोना शुरू करें। 10 बजे अगर नहीं सोए तो आपकी तिल्ली बिगड़ेगी, तिल्ली बिगड़ते ही कहीं न कहीं रिसोड़ी हो जाएगी, कहीं न कहीं शुगर खड़ा हो जाएगा, कहीं न कहीं आपका जूंडिस भी हो सकता है, कहीं न कहीं आपका एचबी ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाएगा। तो क्यों नहीं आप 10 बजे सोना शुरू कर दीजिए और रिजल्ट देखिए। कुछ कसेला खाइए, कड़वा खाइए, और लीवर गॉल ब्लैडर का रंग हरा होता साथियों। जितनी हरी चीजें मिले आप इसको देना शुरू कर दें, जितनी भी हरी चीजें हैं। तो इसका स्वाद खट्टा है, लीवर गॉल ब्लैडर दोनों ऑर्गनों का। तो खट्टा जितना खाएंगे उतना आपका लीवर जो है ठीक होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।